दिवाली, राधे राधे। हैप्पी दिवाली आप सभी को, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी बेटी की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। उसकी फर्स्ट दिवाली है तो इसलिए वो आप लोगों को विश कर रही थी। अभी जब से रूम लिया था सफाई वफाई कुछ हो नहीं पा रही थी, तो आज हम लोग सफाई कर रहे हैं दिवाली वाले दिन सुबह। वही मतलब थोड़ा सा लेट उठे थे, वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। फिर उसके बाद में लग गए हैं बिना खाए पिए काम में ऐसे ही, क्योंकि सफाई वफाई भी टाइम से करनी है। क्योंकि इस वाले पे ना जितना भी सामान रख रखा था टांड पे, तो उसमें छोटे मोटे चुईया छोटी छोटी जो होती हैं वो मैंने चढ़ते हुए देखी, तो उसकी वजह से मैं इस साइड में दूसरी वाली टांड पे सामान रखवा रही हूँ। उस रूम में 2 टांड बनी हुई हैं तो उस पर सामान रखवाऊँगी। बाहर रखो जैसे पूनम ला रही है गाय से। रात तो आ गई। वो जो बिछाने वाला है वो इस पे बिछा हुआ पे। मेरे तो खाली पेटी को निकाल दीजिए। मेरे हस्बैंड को बीच में भूख लगाई थी काम करते करते, तो मैं टांड पे ही सामान वामान रखवाना था और तो मैं सब अपना करने में लगी पड़ी थी। बीच में भूख लगाई तो मैंने कहा खाना खा लो, तो देखो कैसे खाना खा रहे हैं। हाथ में ही रोटी लेके जल्दी जल्दी खा लिया ऐसे ही, और चढ़ गए छत टांड के ऊपर सामान रखने के लिए। सब सामान मैंने पकड़ा दिया था एक एक करके, जो भी बैग वैग इस वाली टांड से उतार के नीचे मुझे पकड़ाई। फिर देख देख के रखा था सामान किस में क्या है किस में क्या नहीं, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था एक एक चीज़ पकड़ा के रखने में। तो वो तो चढ़ गए थे ऊपर, मेरे को पकड़ाना बड़ा मुश्किल, भारी पड़ रहा था, सामान भारी भारी सा था। सब रखवाने के बाद में अब मैं लग गई हूँ सफाई करने। तो अब मैं सफाई वफाई सारा करूँगी अंदर से बाहर तक पूरा। तो काफ़ी देर हो गई थी करते करते, शाम हो गई थी, वही बज गए थे 4-5। इतने सारे कपड़े हो गए थे तो वो सारे कपड़े धोए, फिर नहाया, फिर उसके बाद में इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि 1 तारीख को जब रूम लिया था तो उस दिन करवा चौथ था। जैसे तैसे हम लोग ने सेट कर पाए थे तो कर दिया था सामान, जैसे तैसे जो भी जहाँ समझ में आया वैसे ही लगा दिया था, तो अच्छे से नहीं सेट करा था। दिवाली वाले दिन तो अच्छे से करना ही था, तो इसलिए हम लोग लग गए थे दिन से ही करते करते। शाम हो गई थी, सारी साफ़ सफाई पूरा करते करते शाम हो गई। फिर उसके बाद नहा धो के सारे कपड़े वपड़े धो दिए थे, चादर वादर बदल के। इतने कपड़े हो गए थे कि क्या बताऊँ मैं। आधे कपड़े हम लोगों ने बाहर फैलाए थे और आधी जगह ही नहीं थी फैलाने की, तो फिर आधे बाथरूम में रख दिए थे धो के कि फिर रात में फैला देंगे। ये हुआ था। सारी पोंछ वोछ के डस्टिंग वस्टिंग सब कर लूँगी, उसके बाद में मैं सब काम समेट के फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। पूजा की तैयारी में बहुत लेट हो गई थी, को भी नहलाना था, नहाने धुलाने में भी बहुत टाइम लग गया था। ये एक तो रोती बहुत है, नहाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था इसको नहलाने में। ओए इसे अच्छे से तैयार व्यार करके इसको रेडी कर दिया था। फिर मैं अपना नहाने धोने चली गई थी इसको तैयार करके। और फिर ये देखिए सारी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी, पूरा चेहरा क्लीन कर दिया था। और ये थोड़ा सा रूम भी अलग हिसाब से सेट करा है। इस साइड में हम लोगों ने बैठ कर दिया, वो जगह सामने सामने खाली कर दी। रंगोली के चक्कर में खाली करी थी, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई, इतना लेट ही सब हो गया था, तो मैं रंगोली बना ही नहीं पाई थी अंदर रूम में। बाहर तो मैंने बना दी थी, अंदर रूम में नहीं बना पाई थी। चालू करके टीवी दे दी थी जिससे अपना देखेगी खेलेगी, तो अपना उसमें लग गई थी, तब काम कर पाए। मम्मी भी मेरी आ गई थी तो मम्मी ने काफ़ी काम करा लिया। खाना पीना मम्मी ने थोड़ा देख लिया था, और मैं लगी रही थी पूजा वूजा की सब तैयारी में। और ये मैं वॉइस ओवर रात में कर रही हूँ, तो मेरी बेटी सो रही है, उसी की आवाज़ पीछे से आ रही है। मैं थोड़े से कराटे लेके सोती है तो उसी की आवाज़ आ रही है पीछे से बैकग्राउंड में, तो आप लोग इग्नोर मारिएगा प्लीज़।
सफाई पाई के चक्कर में इतना लेट पूजा मेरी हुई कि मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बताओ हम लोग मतलब वैसे तो मैंने भी काम में लगी रही तो कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी गोविंद जब बैठे रहते हैं तो टेंशन मेरे दिमाग में लगी रहती है कि बताओ हम लोग ने खा लिया और उन्होंने खाया नहीं। पर मैंने भी सफाई के चक्कर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया था। एक व्रत हो गया था मेरा, काम करते करते भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो बस यही चल रहा था कि जल्दी से बस गोविंद को कर दूं, उनको खिला पिला दें, उसके बाद में मैं खाऊंगी। तो यही हुआ था। फिर मेरे को थोड़ा लेट ही हो गई थी, इतना ज़्यादा सफाई के चक्कर में नहाना धोना सब लेट काम हुआ, तो फिर उनको उसी हिसाब से लेट पूजा हुई, लेट सब नहलाया धुलाया, सब उनको भोग लगाया, सब रेडी करके फिर मैंने खाना खाया। खाना खा के उसके बाद में मैं ये बैठी हूँ मैं पूजा की तैयारी करने। अब मैं जहाँ पे चौकी रेडी कर दूँगी, जहाँ पे पूजा होएगी, पूरी सजावट कर दूँगी। और ये देखिए दिए भिगो दिए थे मम्मी ने मेरी, उनको भिगो के कपड़े पे रख दिए हैं, सूख जाएंगे जिससे दिए फिर रेडी करूँगी। तो दिए तो मेरे हस्बैंड ने बाद में रेडी कर लिए थे, मैं कुछ और काम कर रही थी उस टाइम पे जब, तो उनके ऊपर ही काम छोड़ दिया था। ये रंगोली बना रही हूँ मैं पूजा के सामने एक, और बाकी सारी रंगोली थोड़ी गेट के सामने बनाई थी और रूम में किनारे बनानी थी जिस साइड में किया था, तो उस साइड में बना ही नहीं पाए। पे भी रंगोली मैंने बना दी थी। अब मैं बेटी को तैयार किया, अपनी तैयार होके आ गई हूँ पूजा के टाइम पे हम लोग बैठने। सारी तैयारी वैयारी सब कुछ हो गया था, तसल्ली से अब बैठ के पूजा वूजा होगी। बाकी मंदिर में रखो, वहीं पे कैसे करते हो? यहाँ बैठो धनिया को धनिया पे नहीं, नीचे रखो, वहाँ कोने पे रखो। हाँ, चलो चलो चलो। हमारा को दिया भी वहीं रखो, 2-3 दिया भी खाली थोड़ी रखा जाएगा, 2 मंदिर में रखी हूँ मैं।
और बाहर खवा के अब चीजें पहले घर में सब जगह रख दो। कहते हैं जहाँ पे पैसा नहीं पैसा जमा दो। एक हट जाओ, क्या कर रहे थे? मतलब कुछ नहीं हटाया, सब ऐसे फैला है। चलो मम्मा यहाँ चलियो। बाबू ओए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, दिवाली। पकड़ ना ले दूसरे हाथ से। बाथरूम में डालें क्या? हाँ सब्जी चावल बना कर पूरी भी बना दी। थोड़े डालो पिट्टी का हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। बताओ तुमने मैसेज नहीं करा? अरे मैसेज हाँ करा, आज ही को करा मेरे को तो। अच्छा अब है आज इसको सुबह कर दिया, कल से लेके आज बहुत आज भी बताओ अपने दोस्तों के साथ बनाना चला, मैं भी छुट्टी बैठा फालतू में। अच्छा अभी चले बस खाना आप पूरी रात है। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा तेल डाल दो कढ़ाई में जल्दी से, तो मैं पूड़ी बना लूँ। तो वही मेरे हस्बैंड तेल डालने में लगे हुए हैं। फिर आए लास्ट में कह रहे हैं पूड़ी लाओ तलवा लूँ मैं तुमसे। तो थोड़ी बहुत पूड़ी भी तली थी। नहीं हमारा काम पता है, हम अभी बोलते हैं लाइट पाया नहीं लाइट को देना चाहिए, नहीं देने के लिए। ब्लॉग मैंने थोड़ा सा फास्ट कर रखा है क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। क्या? मालिक दूसरी किरण पूरी बना ले बस फोटो खींचने वाली खाना बन गया तो मैंने सोचा पहले लड्डू गोपाल को भूख लगा देती हूँ, उसके बाद में मैं पूड़ी बनाती रहूँगी। तो मैं अपना खाना बना के भूख लगाने गई थी, उतनी देर में मेरे हस्बैंड पूड़ी बेलने लग गए थे। तो मैंने कहा छोड़ दो मैं बना लूँगी आके। तो एक तो ही पूड़ी बेली थी तो मैं उतनी देर में आ गई थी और ये खाना मेरा रेडी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पटाखे छुड़ाएँगे, फिर मम्मी के यहाँ मिलने जाएंगे। पूजा वूजा सब हो गई है, सब खाना पीना हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे दिवाली सेलिब्रेट करके, फिर हम लोग चले जाएंगे मम्मी के घर पे। और ये देखिए हम लोग मम्मी के घर पे आ गए हैं और दीदी बैठी हुई है अपने मामा मामी के कमरे पे। ओए 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 बोलो मेरे बाबू की पहली दिवाली है, पहली दिवाली। ओए डयल ऐसे ऊपर से ऊपर सारी दुनिया बिछाई
अब मैं ये रिद्धि को काजल लगा रही हूँ रात में, क्योंकि हम लोगों में दिवाली वाले दिन काजल ज़रूर लगाया जाता है। कहते हैं वरना पिछले जन्म में छछूंदर बनेंगे, तो इसलिए जो काजल होता है दिवाली जो अखंड जोत होती है उसी से पार के गरम गरम काजल लगाया जाता है तुरंत। तो वही मैंने इसके लगाया। तो देखो कैसे रो रही है। काजल लगवाने में बहुत ड्रामा करती है, डेली मैं लगाती हूँ तो बहुत रोती है। और ये देखिए सुबह 6:30 7 बजे के आसपास मेरी अखंड जोत जल रही थी। मैं न्यू ब्लॉग में आप लोगों को मिलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। हैप्पी दिवाली आप सभी को।